ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अक्सर पत्नी से पहले पति की ही मृत्यु क्यों हो जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक पति अपनी पत्नी से पहले मर जाता है? गरुड़ पुराण नामक एक पुरानी हिंदू पुस्तक है जो बताती है कि ऐसा क्यों होता है। इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण की शिक्षाओं के बारे में जानेंगे और उन कारणों को समझेंगे कि क्यों पतियों की मृत्यु समय से पहले हो सकती है। तो आइए इस विषय का अन्वेषण करें और इस प्राचीन ग्रंथ से कुछ ज्ञान प्राप्त करें। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि पति और पत्नी पहेली के टुकड़े की तरह होते हैं जो एक साथ पूरी तरह से फिट होते हैं। वे एक दूसरे को पूरा करते हैं और एक दूसरे के जीवन को बेहतर बनाते हैं। दरअसल सुखी वैवाहिक जीवन में पत्नी को बहुत खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि एक पत्नी क्या करती है, इसका असर उसके पति की आयु पर पड़ता है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जो एक पत्नी करती है जिससे उसके पति की उम्र लंबी या कम हो सकती है। तो आइए जानें इन चीज़ों के बारे में और यह उस पर कैसे असर डाल सकती है। पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने का मतलब है कि एक महिला अपने पति की लंबी और स्वस्थ जिंदगी की कामना के लिए एक निश्चित समय तक कुछ नहीं खाती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि वह इस व्रत के दौरान छिपकर भोजन करती है तो यह बहुत बुरा माना जाता है और इससे उसके पति की उम्र कम हो सकती है। इसीलिए एक महिला के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपना व्रत ना तोड़े और इसे समाप्त होने तक जारी रखे। यदि कोई महिला अपने पति से बहुत झूठ बोलती है, झगड़ती है, सम्मान नहीं देती है या उसे शब्दों या कहानियों से चोट पहुंचाती है तो यह गलत माना जाता है और इससे उसके पति का जीवन छोटा हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे उनका रिश्ता कम खुशहाल और प्यार भरा हो जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कोई व्यक्ति क्या खाता है और कैसे कुछ चीज़ें करता है, इसका उसके जीवन साथी के जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। इसमें कहा गया है कि मांस खाना बहुत बुरा है और इससे पति की उम्र कम हो सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई महिला कुछ चीज़ें नहीं करती है, जैसे गुरुवार को अपने बाल धोना या अपने शरीर पर कुछ लाल पाउडर लगाना, तो इससे पति की उम्र भी कम हो सकती है। ये बातें कई पुरानी किताबों में लिखी हुई है। गरुड़ पुराण एक विशेष पुस्तक हमें 3 चीज़ों के बारे में बताती है जो पत्नियों को कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे उनके पति को बहुत जल्द मरवा सकती है। ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है, तो आइए मिलकर जानें इनके बारे में। जब विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी और खुशहाल जिंदगी की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे व्रत ना तोड़े। व्रत तोड़ना एक बड़ी गलती के रूप में देखा जाता है क्योंकि इससे पति की उम्र कम हो सकती है। हिंदू धर्म ग्रंथ संकेत देते हैं कि इस प्रतिज्ञा को तोड़ना अच्छा नहीं है। झूठ बोलकर, अशुभ व्यवहार करके या बुरा व्यवहार करके अपने पति के प्रति अच्छा ना होना उसके जीवन को इतना अच्छा नहीं बना सकता है। कहानियाँ कहती है कि अपने पति के साथ सम्मान और प्यार से व्यवहार करना वास्तव में महत्वपूर्ण है ताकि वह खुश और स्वस्थ रह सके। आप क्या खाते हैं और कुछ चीज़ें कैसे करते हैं, इसके नियमों का पालन न करने से किसी का जीवन छोटा हो सकता है। उदाहरण के लिए मांस खाना या विशेष चीज़ें ना करना, जैसे कि कुछ खास रंग पहनना या कुछ खास दिनों में अपने बाल धोना, पति के जीवन को छोटा कर सकता है। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि क्यों कभी कभी पति अपनी पत्नियों से पहले मर जाते हैं।
इसमें कहा गया है कि पति पत्नी के लिए एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना वास्तव में महत्वपूर्ण है। उन्हें कुछ चीज़ें भी करनी चाहिए, जैसे नियमों का पालन करना और कुछ खाद्य पदार्थ खाना। यदि वे ये सभी चीज़ें करते हैं तो उनकी शादी लंबी और खुशहाल हो सकती है। गरुड़ पुराण एक बहुत पुरानी किताब है जो हमें एक अच्छा वैवाहिक जीवन कैसे जीना है जैसी महत्वपूर्ण बातें सिखाती हैं। विभिन्न विचारों के प्रति खुला रहना और दूसरे लोग जो मानते हैं उसका सम्मान करना भी महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा जाता है, पर अर्धांगिनी मतलब पति के शरीर का आधा हिस्सा। आज से कई हजार साल पहले महाभारत में पितामह भीष्म के द्वारा कहा गया था, पत्नी को हमेशा खुश रखना चाहिए क्योंकि पत्नी से ही वंश की वृद्धि होती है, साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है। पत्नी को घर गृहस्थी कम पैसों में चलानी आनी चाहिए जिससे बचे हुए पैसे कभी मुश्किल में काम आ सके। जैसे आजकल की पत्नियां घर गृहस्थी का काम करने के बाद बाहर काम करके कुछ पैसे कमा लेती है, जिसमें कोई भी बुराई नहीं है। पत्नियों को जहां तक संभव हो वहां तक अपनी उपयुक्त जिम्मेदारियों को निर्वाह भी करना चाहिए। यही हम सनातनी के संस्कार है। अब बात करते हैं हम अगले गुण की। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी वाणी जिसके उचित इस्तेमाल से मनुष्य के जीवन में कई चमत्कार हो सकते हैं, परंतु अनुचित वाणी मनुष्य को बर्बाद भी कर सकती है। आपने अक्सर ऐसा होते हुए तो देखा ही होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी उचित वाणी से कठिन काम को भी आसान बना लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी इसी वाणी से अपना बनता हुआ काम भी बिगाड़ लेते हैं। वाणी का महत्व पत्नी के लिए और भी बढ़ जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक पत्नी को हमेशा अपने पति से संयुक्त वाणी में ही बात करनी चाहिए, यानी कि धीरे धीरे एवं प्रेम पूर्वक बोलना, क्योंकि जब इस प्रकार पत्नी पति से बात करती है तो पति भी उसकी बात ध्यान से सुनता है और अपनी क्षमता अनुसार उसकी इच्छा को पूरी करने का प्रयास करता है। पत्नी का यह कर्तव्य बनता है कि पति के अलावा अपने ससुराल पक्ष के सभी लोगों का सम्मान करे और इसी तरह प्यार पूर्वक बात करे, और कभी ऐसी कोई बात ना करे जिससे मन में क्लेश पैदा होने की संभावना बने। यह भी एक ध्यान देने वाली बात है, जिस घर में पत्नी क्लेश करती है उस घर पर हमेशा काल मंडराता रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे गुण की। आज के युग में पति पत्नी के रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। छोटी छोटी गलतफहमियां और आपसी तनाव के चलते पति पत्नी के रिश्ते में दरार पड़ जाती है, और इसका मुख्य कारण हमारी संस्कृति का पतन है। आज के मनुष्य पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ चुका है, जिस वजह से पति पत्नी के रिश्ते में आपसी दरार पड़ने में समय नहीं लगता है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदू धर्म संसार का ऐसा पहला धर्म है जिसमें पति पत्नी के अचूक संबंध अथवा विवाह की व्यवस्था की गई है, जिसके अनुसार पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म के लिए होता है, और बाकी सभी धर्म के लोगों ने हिंदू धर्म से ही शादी करने की प्रथा प्रारंभ की। इसके अलावा हिंदू धर्म में शादी की तो बात की गई है, लेकिन उसमें तलाक की कोई भी व्यवस्था नहीं है। या कहा जाए तो हिंदू धर्म को तलाक की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जिस कारण से हमारे गरुड़ पुराण में तलाक शब्द की चर्चा ही नहीं की गई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका इस बारे में क्या सुझाव है हमें नीचे कमेंट में बताएं। जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और जानकारियां जानने के लिए आपके अपने चैनल आध्यात्मिक संसार को सब्सक्राइब भी कर ले। हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय।